बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अंधेरों के काफिले पार्ट 12। कृष्ण राव के जाने के बाद शकुंतला के दिल में एक हशर सा जाग उठा। ठाकुर ने सरदार नरसिंगा का नाम लेकर एक बार फिर माजी के उस मक्तल की याद दिलाई थी जहां शकुंतला को उस वक्त जिबा किया गया था जब वो 15-16 साल की एक कमसिन और बेसहारा लड़की थी। आज कृष्ण राव ने उसी नरसिंगा को तलब किया था कि एक और नौजवान तबाही और बर्बादी के रास्ते पर चला जाए। अगरचे ठाकुर उसे रोज ही रात के अंधेरों में रुसवा करता था, मगर वो नरसिंगा को एक लम्हे के लिए भी फरामोश नहीं कर सकी थी। यही वो पहला दरिंदा था जिसने उसके बदन से हया का लिबास नोच कर फेंका था और उसे ठाकुर जैसे बुलहावस बूढ़े के लिए एक कठपुतली बनाकर छोड़ दिया था। आज उसी नरसिंगा को तलब किया गया था कि वह मंदिर की जमीन दोज पनाहगाह में दाखिल हो और अपना नया शिकार उठाकर ले जाए। नरसिंगा का नया शिकार शुजाउद्दीन कामरान था। एक मुस्लिम नौजवान को हलाकत का निशाना बनते देखकर असूली तौर पर शकुंतला को खुश होना चाहिए था, मगर वो फितरतन एक बड़ी अजीब लड़की थी। जब भी उसकी किसी हम जिन्स को देवदासी बनाने के लिए मंदिर में लाया जाता तो वो लरस कर रह जाती और धर्म के नाम पर नफ्स परस्ती का हदफ बनने वाली लड़की के हक में दुआएं खैर करती। मगर शकुंतला की दुआएं कौन सुनता कि उसकी दुआएं तो शीशे की बनी हुई थी और ये पूरी बस्ती पत्थरों की थी। देवता पत्थर, पुजारी पत्थर के, इमारतें पत्थर की। एक नरमो नाजुक सा बेअमा शीशा कब तक पत्थरों से टकराता। मंदिर के हर गोशे में उसकी दुआओं के टुकड़े बिखरे हुए नजर आते थे। आज जब उसने शुजाउद्दीन कामरान को अपने सामने पाया तो एक बार फिर शिद्दत खौफ से उसका दिल धड़कने लगा। कामरान की मासूमियत पर शकुंतला को तरस आ रहा था, मगर उसके साथ ही उसे हैरत भी थी कि एक मुसलमान लड़का कृष्ण राव के चुंगल में किस तरह फंस गया था। शकुंतला ने कृष्ण राव और शुजाउद्दीन कामरान के दरमियान होने वाली नामुकम्मल गुफ्तगू सुनी थी, जिसमें किसी कायम खान राजपूत और किसी लड़की यास्मीन का जिक्र भी आया था। मगर इससे पहले कि वो सूरत हाल को समझने की कोशिश करती, उसे कमरे से उठा दिया गया था। अगरचे कृष्ण राव ने एक दिन पहले ही उसे हुक्म दिया था कि वो उस मुस्लिम जादे को शराब नोशी और जिस्म परस्ती की लानत में मुब्तला कर दे, लेकिन वो ठाकुर के मंसूबे के पूरे पसे मंजर से नावाकिफ थी। इसलिए शकुंतला को एक बेचैनी सी थी कि शुजाउद्दीन कामरान मुसलमान होते हुए यहाँ क्यों आया है। ठाकुर ने शकुंतला से यही कहा था कि कामरान अपने मामू से इंतकाम लेना चाहता है और वह उस नौजवान की जज्बाती कमजोरी से भरपूर फायदा उठाएगा। शकुंतला सोच रही थी कि आखिर वो क्या कमजोरी है जिसने एक मासूम मुस्लिम जादे को एक सफाक हिंदू के दरवाजे तक पहुंचा दिया है। शकुंतला बहुत देर तक हालात के उस पहलू पर गौर करती रही। फिर उसने अपने आप को मुतमईन करने के लिए ये कहकर जहन से सारे परेशान ख्यालात को झटकने की कोशिश की, तुझे क्या शकुंतला कि लोग सरफराज होते हैं या उन्हें बेइज्जत करके जिंदगी के बाजार में फिराया जाता है। तू बर्बाद हो चुकी, अब अगर सारी दुनिया भी तबाह हो जाए तो क्या गम। कहने को यह अंदाज़े फिक्र बड़ा फितरी था, मगर शकुंतला जैसी हसास लड़की शुजाउद्दीन कामरान को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती थी। देवदासी की सोच का बुनियादी सबब यह था कि वो मुसलमानों के बारे में बहुत ज्यादा हुस्ने जन रखती थी। शकुंतला समझती थी कि दिल्ली पर मुसलमानों के कब्जे के बाद उस जैसी बेशुमार हिंदू लड़कियों की हालत जार बदल जाएगी। शकुंतला को बाहर की फिजाओं का अंदाजा नहीं था कि उसके शबो रोज कृष्ण राव के मजहबी कैद खाने में बसर हो रहे थे। फिर भी उस अंधेरे में वो रोशनी का एक ख्वाब मुसलसल देख रही थी। लेकिन आज जब उसने एक मुस्लिम नौजवान को ठाकुर के फैलाए हुए जाल की तरफ बढ़ते हुए देखा तो वो बुरी तरह चौंक उठी। जिस मजहब की यादों के सहारे उसने निजात के ख्वाब देखे थे, आज उसी मजहब का एक पैरोकार कृष्ण राव के बुतकदे में दाखिल हो गया था। शकुंतला अपनी ही सोचों में उलझ कर रह गई थी। वो शुजाउद्दीन कामरान से उस तिजारती मुआहिदे की तफसीलात पूछना चाहती थी जिसके तहत ठाकुर ने उसे अपना जाननशीन बना दिया था, मगर अभी दोनों के दरमियान तकल्लुफ और फासले की दीवार हायल थी। इसलिए शकुंतला किसी मुनासिब वक्त का इंतजार करने लगी। दूसरी तरफ ठाकुर का मोतमदे खास रामा राव अपने आका के रूबरू हाजिर था और इंतहाई शिकायत आमेज लहजे में कह रहा था, ठाकुर आपने ये क्या किया कि अपने वफादारों के सरों को एक मलीच के कदमों पर झुका दिया। नहीं रामा, मैंने अपने जानिसारों की कोई तहकीर नहीं की। कृष्ण राव पूरी संजीदगी के साथ जवाब दे रहा था। आखिर वो कौन सी मजबूरी थी ठाकुर कि आप आकाश से गिरे और पाताल में उतरते चले गए। रामा राव ने बड़े करबनाक लहजे में कहा, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ये हाथ कभी किसी मुसलमान के पैरों को छुएंगे। महाराज मुझे मुतमईन कर दें कि मेरी आंखों ने जो कुछ देखा था वो सब झूठ था।
पूरा तन क्रोध की अग्नि में जला जा रहा है। अगर ठाकुर आपके शब्दों ने इस अग्नि को नहीं बुझाया तो आपका यह दास जलकर राख हो जाएगा। रामा, तुझे क्या हो गया है? अचानक कृष्ण राव का लहजा बदल गया। आज तू कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहा है? यह कहकर कृष्ण राव ने शुजाउद्दीन कामरान के बाप और दादा के मुसलमान होने का वाकया पूरी तफसीलात के साथ सुना दिया। ठाकुरों के खून की कसम, यह हमारे खानदान की बड़ी रुसवाई थी। कृष्ण राव का चेहरा भी गुस्से की आग में जल उठा था। रामा, मैं आखिरी सांस तक अपनी उस शिकस्त को फरामोश नहीं कर सकता। मैंने बहुत कोशिश की थी कि राय सईदुद्दीन और नईमुद्दीन जिशान को अपने हाथों से हलाक कर डालूं, मगर तू जानता है रामा कि मैं कितना मजबूर था। देवताओं ने मेरी उन्हीं मजबूरियों की लाज रखी और इन दोनों धर्म के बागियों को जिल्लत और रुसवाई के साथ इस दुनिया से उठा लिया। फिर मैंने इस लड़के कामरान की मां सादिया खानम को अपने यहाँ मुलाजमत देकर राजपूत नस्ल की तौहीन का इंतकाम लेना चाहा, मगर वो बददिमाग औरत एक दिन मेरी गुलामी की पहनाई हुई जंजीर तोड़कर भाग गई। मैंने चाहा था कि वो गुर्बत और इफलास के हाथों मजबूर होकर हमारे देवताओं को गुस्ल दे और मंदिर की सफाई करे, लेकिन वो बदनसीब मेरे मुंह पर थूक कर चली गई। कृष्ण राव के बदन का एक एक अंग नफरत और गजब की आग में जल उठा था। रामा, मेरी तरफ गौर से देख के वो थूक मेरे चेहरे से बहते बहते पूरे जिस्म पर फैल गया है। क्या तू मुझे इतना बेगैरत समझता है कि तेरा ठाकुर उस थूक की दलदल में खामोशी के साथ डूब जाएगा? रामा राव बदहवासी के आलम में ठाकुर की तरफ देखने लगा। नहीं ठाकुर, कभी नहीं। रामा राव की आवाज से हल्की सी लर्जिश नुमाया थी। फिर तूने मुझ पर शक क्यों किया? कृष्ण राव अपने खिदमतगार से नाराज हो गया था। मैं अपने दिल का इत्मीनान चाहता हूँ ठाकुर, रामा राव ने जवाबन कहा। अगर तेरी कोई दलील मुझे मुतमईन नहीं कर सकी तो मैं तुझसे बहुत दूर चला जाऊंगा। मैंने सिर्फ तेरे लिए गुलामी का तोप पहना है। अब यह मुमकिन नहीं कि तू मुझे जिसके सामने चाहे झुका दे। रामा राव के बिगड़े हुए तेवर देखकर ठाकुर संभल गया। हाँ, मैं तुझे मुतमईन करूंगा कि तू ही मेरा जानिसार है और तू ही मेरा हरफे एतबार है। कृष्ण राव का अंदाज बड़ा शातिराना था। तू नहीं जानता रामा कि वो लड़का कितना सरकश और बदगुमान है। मेरी हर बात को शुबहात की नजर से देखता है, इसलिए मैंने मसलहतन उसे अपना जाननशीन बनाया। वो मेरे उस फैसले पर यकीन नहीं कर रहा था। मजबूरन मैंने तुझे और दूसरे खिदमतगारों को इताअत और फरमा बरदारी का हुक्म दिया। कृष्ण राव ने अपने मंसूबे की वजाहत करते हुए कहा, मेरे उस मुजाहिरे से उसका बेकरार जहन ठहर सा गया है और मुझे मेरी कामयाबी की मंजिल सामने नजर आ रही है। वो एक लम्हे के लिए भी अपनी माँ को तन्हा छोड़ने पर आमादा नहीं था, मगर मैंने अपनी जहानत से दोनों माँ बेटे के दरमियान एक नाकाबिले शिकस्त दीवार खींच दी है। अब वो मगरूर औरत कभी अपने बेटे से नहीं मिल सकेगी। मैं कामरान को नरसिंगा की निगरानी में एक खूनरेज डाकू बनाऊंगा। वो हमारे लिए लोगों की गर्दनें काटेगा और उनके माल को लूटकर हमारे खजानों के मुंह भरेगा। फिर जब मैं कामरान की कारकर्दगी से मुतमईन हो जाऊंगा तो उसे कायम खान राजपूत की तरफ छोड़ दूंगा। मुझे यकीन है कि मेरा तरबियत याफ्ता भेड़िया कायम खान के जिस्म को फाड़ डालेगा। अगर पकड़ा गया तो उसे फांसी हो जाएगी और सादिया खानम दहली की गलियों में बैन करती फिरेगी। अगर कामरान कायम खान को कत्ल करके उस हिसार से बाहर निकल गया तो फिर सारी जिंदगी हमारे इशारों पर नाचेगा और ये हमारी बड़ी फतह होगी। एक मुसलमान अपने ही हम मजहबों का खून बहाएगा। ये कैसा निशात अंगेज और दिलचस्प तमाशा होगा रामा। कृष्ण राव का एक मकरूह कहकहा फिजा में गूंज उठा। मेरी पहली कोशिश यही होगी कि कामरान कायम खान को कत्ल करके कानून की गिरफ्त से महफूज रहे। इस तरह सादिया खानम रोज जिएगी और रोज मरेगी। तू नहीं जानता रामा कि मैं उस औरत से कैसा भयानक इंतकाम लेना चाहता हूँ। देवता मेरी मदद करे और तेरा जहन शक के गुबार से साफ हो जाए। रामा राव तेजी से उठा और ठाकुर के कदमों पर झुक गया। अब मेरा बयाकुल मन शांत हो गया ठाकुर। रामा राव का लहजा बहुत असर अंगेज था। सच है कि तेरी चालों को कोई नहीं समझ सकता। देवता ही जाने कि तू किस वक्त क्या सोच रहा है और कौन कौन सी चीजें तेरे ख्यालात की जद में आ रही हैं। मेरे मन में अब शक की कोई लहर मौजूद नहीं। अब मैं पूरी तरह शांत हूं ठाकुर। कृष्ण राव ने अपने खिदमतगार के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। रामा, अभी हमें बहुत काम करने हैं। इन बेकार की सोच में अपने जहन को परेशान न किया कर। रामा राव चला गया और बूढ़ा ठाकुर सोने के लिए लेट गया। इस दौरान देवदासी शकुंतला ने शुजाउद्दीन कामरान से खाने के लिए पूछा। यह पहला मौका था कि किसी नौजवान और दिलकश लड़की ने उसे तन्हाई में इस तरह मुखातिब किया था। कामरान ने चौंक कर देवदासी को देखा और सर को असबाती अंदाज में जुम्बिश दी। शकुंतला वापिस चली गई और जब दोबारा कमरे में दाखिल हुई तो उसके पीछे पीछे दूसरी देवदासी खाने का ख्वान उठाए हुए अंदर आई। कामरान ने हैरत से उस औरत को देखा और शकुंतला से पूछने लगा, क्या यहाँ कोई मर्द नहीं है? नहीं, शकुंतला ने बेसाख्ता जवाब दिया, यहाँ सिर्फ देवदासियां रहती हैं।
ठीक है, कामरान ने बेजारी से कहा। खाना रख दो, तुम दोनों बाहर चली जाओ। शकुंतला के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। उसने पलटकर दूसरी देवदासियों की तरफ देखा। वो तेजी से बाहर निकल गई, मगर शकुंतला अपनी जगह खड़ी रही। मैंने तुमसे भी यही बात कही थी। शुजाउद्दीन कामरान का लहजा बदस्तूर तल्ख था। मुझे तुम्हारी मौजूदगी भी गवारा नहीं, मैं यहाँ ठहरने के लिए मजबूर हूँ। ये कहकर शकुंतला बेतकल्लुफी के अंदाज में कामरान के सामने बैठ गई। ठाकुर ने मुझे यही हुक्म दिया था कि मैं तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखूं। शकुंतला के लहजे में मिठास भी थी और अपनायत भी। शुजाउद्दीन कामरान को एक बार फिर चौंक जाना पड़ा। तुमने खाना पहुंचा दिया, बस यही तुम्हारा फर्ज था। अब जाओ कि मैं किसी गैर औरत का साया भी बर्दाश्त नहीं करता। मैं गैर नहीं हूँ। शकुंतला चंद लम्हों में तकल्लुफ और हिजाब के सारे फासले अबूर कर जाना चाहती थी। कामरान ने शदीद हैरत के आलम में शकुंतला की तरफ देखा और बरहम होकर बोला, मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं। तुम एतराफ ना करो, मगर एक रिश्ता मौजूद है। शकुंतला ने बड़े यकीन के साथ कहा, एक मजलूम का दूसरे मजलूम से नाकाबिले शिकस्त रिश्ता। शुजाउद्दीन कामरान जवाब में कुछ और कहना चाहता था, मगर शकुंतला ये कहकर कमरे से निकल गई, तुम इत्मीनान से खाना खाओ, वक्त साबित कर देगा कि तुम्हारा मुझसे क्या रिश्ता है। कामरान ने अपनी जिंदगी में पहली बार सब्जियों और दालों पर मुश्तमिल खाना इस्तेमाल किया था, जिसका जायका बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। मगर खाने से ज्यादा देवदासी शकुंतला की बातें अजीब थी, जिनके पेचो खम में वो बुरी तरह उलझ कर रह गया था। शाम होते ही मंदिर में चराग जल उठे और उसके साथ ही देवदासियों के कमरे भी रोशन हो गए। अचानक पुजारी राम स्वरूप कमरे में दाखिल हुआ और शुजाउद्दीन कामरान को मुखातिब करके कहने लगा, चलिए छोटे ठाकुर के बड़े ठाकुर अपनी नशिस्त गाह में आपके मुंतजिर हैं। मैं ठाकुर नहीं हूँ। शुजाउद्दीन कामरान चरागपा हो गया। तुम लोग खूब जानते हो कि मैं एक मुसलमान हूँ और ठाकुरों से मेरा कोई रिश्ता नहीं। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? राम स्वरूप ने मानी खेज अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, आप ठाकुर के जाननशीन हैं, इसलिए ठाकुर ही कहलाएंगे। वैसे नौजवान, तुम्हारा ताल्लुक भी राजपूत खानदान से रह चुका है, ये हवाला कोई गाली तो नहीं। पुजारी राम स्वरूप का अंदाज़ गुफ्तगू बहुत पेचीदा और सर था। शुजाउद्दीन कामरान बेजारी के साथ उठ खड़ा हुआ। राम स्वरूप कमरे से निकलकर मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरने लगा। कामरान उसकी तकलीद कर रहा था। पुजारी कई उलझे हुए नीम तारीख रास्तों से गुजरा, फिर एक तहखाने में उतर गया। कामरान ने चौंक कर देखा, तहखाने से बाहर आते ही उसी अंदाज के कमरे बने हुए थे। राम स्वरूप ने कुछ और राहदारियां तय की, फिर वो दूसरे तहखाने में उतर गया। कामरान शदीद हैरत और इस्तेजाब से दो चार पुजारी के पीछे पीछे चल रहा था। जब राम स्वरूप तीसरे तहखाने में दाखिल हुआ तो शुजाउद्दीन कामरान खामोश ना रह सका। क्या तुम्हारा ठाकुर तहतुल सरा में रहता है? कामरान के लहजे में शदीद झुंझुलाहट थी। ये कोई मंदिर है या तलिस्म खाना? राम स्वरूप हल्के से कहे के साथ बोला, ये तुम्हारी खुशनसीबी है नौजवान कि ठाकुर तुमसे किसी पर्दे के बगैर मिलता है, वरना वो अजीम इंसान इतनी आसानी से किसी को दर्शन नहीं देता। उसका मकाम इस कदर गहराइयों में है कि आम आदमी तो वहां तक पहुंचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। शुजाउद्दीन कामरान पेचोताब खाकर रह गया। कुछ देर के लिए उसे सोचना पड़ा कि वो किस अजाब में गिरफ्तार हो गया है, मगर ये मौका उलझने का नहीं था। कामरान ने अपने जहन से मुंतशिर ख्यालात को झटक दिया। अब वो बहुत एहतियात के साथ चल रहा था और उस पुरअसरार रास्ते के हर मोड़ को समझने की कोशिश कर रहा था। कामरान ने अपने जहन से मुंतशिर ख्यालात को झटक दिया। अब वो बहुत एहतियात के साथ चल रहा था और उस पुरअसरार रास्ते के हर मोड़ को समझने की कोशिश कर रहा था। बिलाखिर पुजारी राम स्वरूप एक कमरे में दाखिल हो गया। कामरान ने देखा कि कृष्ण राव एक रेशमी मसनद पर दराज था और उसके दाएं जानिब एक दराज कामत शख्स बैठा था। यकयक कृष्ण राव के होंठों को जुम्बिश हुई। पुजारी, सरदार नरसिंगा की दावत का एहतमाम कर। राम स्वरूप ने अपने सर को कदरे खम किया और उल्टे पांव कमरे से निकल गया। कृष्ण राव ने कामरान की तरफ देखा और पुरजोश लहजे में बोला, आ मेरे बेटे के सरदार नरसिंगा कब से तेरा मुंतजिर है। एक लम्हे के लिए भी कामरान की नजरें नरसिंगा के चेहरे से नहीं हटी थी। वो चौड़ी पेशानी, बड़ी आंखों और लंबी नाक वाला एक ऐसा इंसान था जिसे देखकर हैबत सी महसूस होती थी। नरसिंगा की सुर्ख रंगत में स्याही इस तरह शामिल हो गई थी जैसे तांबे को आग में बहुत ज्यादा तपाया गया हो। नरसिंगा, ये है मेरा बेटा कामरान। कृष्ण राव ने नरसिंगा की तरफ देखते हुए कहा, मेरा सच्चा वारिस, मेरा बहादुर जाननशीन। शुजाउद्दीन कामरान आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मसनद की तरफ बढ़ा। इस दौरान बूढ़ा ठाकुर सीधा हो चुका था और सरदार नरसिंगा अपनी नशिस्त से उठकर खड़ा हो गया था। फिर जैसे ही कामरान करीब पहुंचा, नरसिंगा ने दोनों हाथ जोड़कर हिंदुओं की मखसूस रस्म के मुताबिक उसे सलाम किया। चंद लम्हों तक तो कामरान तजब्जुब का शिकार रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो नरसिंगा के सलाम का जवाब किस तरह दे।
मगर फिर कुछ सोचकर उसने नरसिंगा की तरफ हाथ बढ़ा दिया। नरसिंगा ने भी जवाबन अपना हाथ बढ़ाया। जब दोनों हाथ मिले तो कृष्ण राव ने बुलंद आवाज में पुकार कर कहा, नरसिंगा, मैंने अपने जाननशीन का हाथ तेरे हाथ में दे दिया। अब तू इस नर्मो नाजुक हाथ को आग और बिजलियों की तरह कर दे। इसमें फौलाद किसी काट और सख्ती पैदा कर दे कि अब यही हाथ मेरे बुढ़ापे का सहारा है। कृष्ण राव के लहजे से बज़ाहिर बड़ी मोहब्बत और तड़प का इजहार हो रहा था, मगर वो एक बहुत बारीक मुनाफकत थी जिसे कामरान जैसा जज्बाती लड़का देख नहीं सकता था। नहीं ठाकुर, ये हाथ फूलों के किसी दरख्त की लचकती हुई शाख नहीं। सरदार नरसिंगा ऊंची और गरजदार आवाज में बोला, ये तो कोई पत्थर है या लोहे का कोई टुकड़ा। मैं इसे ऐसा तराशूंगा कि सारी दुनिया तमाशा देखेगी। तेरे जाननशीन को महान होना चाहिए ठाकुर। तू बहुत होशियार है, कभी घाटे का सौदा नहीं करता। यह कहकर सरदार नरसिंगा ने शुजाउद्दीन कामरान के हाथ पर दबाव डाला। कामरान के जिस्म में दौड़ने वाले गर्म लहू की गर्दिश भी कुछ तेज हो गई। जवाबन उसने भी नरसिंगा के हाथ को दबाया। नरसिंगा बहुत अय्यार था। मेवाती लुटेरों के सरदार ने अपने हाथ को ढीला छोड़ दिया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं जानता हूं नौजवान कि तू पहाड़ की एक चट्टान है। उसके साथ ही नरसिंगा के हाथ की गिरफ्त कमजोर हो गई। शुजाउद्दीन कामरान ने अपना हाथ खींच लिया और ठाकुर के सामने बैठ गया। अभी नई गुफ्तगू का आगाज नहीं हुआ था कि पुजारी रामस्वरूप शराब से भरी हुई सुराही और 2 प्याले लेकर आया और उसने कैफो मस्ती का ये सामान सरदार नरसिंगा के सामने रख दिया। नरसिंगा ने लबरेज सुराही की तरफ ललचाई हुई नजरों से देखा और फिर बड़े आजिजाना लहजे में कृष्ण राव से मुखातिब होकर कहने लगा, माफ करना ठाकुर, तू जैसे धर्मात्मा के सामने शराब पीना बड़ी बेअदबी है, मगर क्या करूं कि इसके बगैर एक लम्हा भी नहीं गुजार सकता। नरसिंगा के चेहरे पर नितामत का हल्का हल्का अक्स साफ नजर आ रहा था। मेरा काम इतना खौफनाक है कि मैं होश में रहकर उसे अंजाम नहीं दे सकता। कोई बात नहीं नरसिंगा, कृष्ण राव ने उसकी गुस्ताखी को नजरअंदाज करते हुए कहा, राजपूतों में शराब नोशी रस्म आम है, मगर मैं इसे पसंद नहीं करता और मुझे ये भी गवारा नहीं कि किसी दूसरे के शौक में मुदाखलत करूं। फिर नरसिंगा ने शुजाउद्दीन कामरान की तरफ सवालिया नजरों से देखा। कामरान के माथे पर बल पड़ गए। मैं इस नापाक शय को देखने का भी रवादार नहीं। ठीक कहते हो नौजवान, नरसिंगा ने एक आहे सर्द खींचते हुए कहा, तुम्हारी उम्र में हम भी यही दावा करते थे, मगर वक्त की बेरहम हवाएं सब कुछ उड़ाकर ले गई और अब अंदाजा होता है कि शराब कैसी वफादार साथी है। ये कहकर नरसिंगा ने प्याला भरा और किसी प्यासे की तरह पीने लगा। फिर जब वो पूरी तरह सरशार हो गया तो उसने कृष्ण राव से कहा, ठाकुर, क्या मैं तेरे जाननशीन को अपने साथ ले जाऊं? इस वक्त नहीं, कृष्ण राव ने जवाब दिया। कल सुबह मैं इसे तेरी सल्तनत की हदूद में भेज दूंगा और फिर शाम होते ही ये मंदिर वापिस आ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि इसकी रातें कांटों पर बसर हों। कृष्ण राव के लहजे से हमदर्दी के खास जज्बे का इजहार हो रहा था। तेरा काम यह है नरसिंगा के इसे दिन के उजाले में तमाम फनूने जंग सिखा दे। ये जंगल की रातों से आशना नहीं है। जैसा हुक्म ठाकुर। सरदार नरसिंगा ने सर झुका दिया। शुजाउद्दीन कामरान ने हैरत से उस शख्स की तरफ देखा जो शराब की पूरी सुराही पी जाने के बाद भी होश में था। ना उसकी आंखों में लर्जिश थी, ना उसके चेहरे का रंग बदला था और ना जबान लड़खड़ाई थी। कुछ देर तक कमरे पर बोझल सपूत तारी रहा। फिर उस सपूत को ठाकुर की आवाज ने तोड़ दिया। वो पुजारी रामस्वरूप को पुकार रहा था। पुजारी आया, मगर इस तरह के उसकी सांसें चढ़ी हुई थी। छोटे ठाकुर को इनके कमरे में पहुंचा दे। कल सुबह सूरज निकलते ही सरदार नरसिंगा का आदमी आएगा और उसके हमरा छोटे ठाकुर शाहसवारी सीखने के लिए जंगल की तरफ जाएंगे। पुजारी रामस्वरूप झुका और फिर सीधा होकर शुजाउद्दीन कामरान की तरफ देखने लगा। कृष्ण राव ने भी अपनी गुफ्तगू के दौरान दोबारा छोटे ठाकुर का लफ्ज इस्तेमाल किया था, मगर कामरान ने उसका कोई तासुर कबूल नहीं किया। उसने हालात के धारे के साथ बहने की इब्तदा कर दी थी। कामरान ने कमरे से रुखसत होते हुए पुरजोश अंदाज में सरदार नरसिंगा से हाथ मिलाया। सरदार, कल सुबह हमारी मुलाकात होगी। कामरान के लहजे में गैर मामूली एतमाद था। मैं छोटे ठाकुर का इंतजार करूंगा। वो मेरी जिंदगी का यादगार दिन होगा। नरसिंगा की गर्दन में हल्का सा खम था, जैसे वो कामरान के सामने एहतराम का मुजाहिरा कर रहा हो। शुजाउद्दीन कामरान बेनयाजाना मुड़ा और पुजारी रामस्वरूप के साथ साथ कमरे से निकल गया। फिर वही पेचो-खम खाती राहदारियां थी और वही पुरअसरार रास्ते थे जिनसे गुजरकर कामरान अपने कमरे तक पहुंचा था। अच्छा छोटे ठाकुर, अब मैं चलता हूं, पुजारी रामस्वरूप ने इजाजत तलब करते हुए कहा। सुबह होते ही जगा दूंगा कि आपको सरदार नरसिंगा के पास जाना है। शुजाउद्दीन कामरान खामोश रहा और रामस्वरूप वापस चला गया। पुजारी के जाते ही देवदासी शकुंतला रात का खाना लेकर कमरे में आई। कहाँ चले गए थे छोटे ठाकुर? शकुंतला ने बेतकल्लुफाना अंदाज में पूछा। तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, कामरान ने तल्ख लहजे में जवाब दिया।
ये भी मेरे फराइज में शामिल है कि तुम्हारी मिजाज पुरसी करूं। शकुंतला ने खाना रखते हुए कहा। मैं ठीक हूं। कामरान का मुंह बिगड़ गया। शकुंतला खामोशी से वापस चली गई। कामरान ने जैसे ही खाना खत्म किया, शकुंतला दोबारा कमरे में दाखिल हुई। अब उसके हाथों में शराब की सुराही और एक मुनक्कश प्याला था। कामरान शराब के बर्तन देखते ही भड़क उठा। सरदार नरसिंगा भी मुझे शराब पिलाने की कोशिश कर रहा था और अब तू भी। शकुंतला खनकती हुई आवाज में हंसी और फिर सुराही की शराब प्याले में उंडेलने लगी। यहां रहोगे तो यही कुछ चलेगा छोटे ठाकुर। शराब, मोहब्बत, रक्स, मौसीकी, आखिर हमारे मेहमान हो। अगर प्यासे रह गए तो हम बड़े ठाकुर को क्या जवाब देंगे। शुजाउद्दीन कामरान गुस्से से बेकाबू हो चुका था। उसका हाथ बुलंद हुआ। कमरे में एक जोरदार आवाज पैदा हुई और शकुंतला के रुखसार पर एक नीला निशान उभर आया। कामरान ने पूरी ताकत से देवदासी के थप्पड़ मारा था। शकुंतला के हाथ से प्याला छूट गया और कमरे के फर्श पर दूर तक शराब फैल गई। शकुंतला की आंखों में चंद लम्हों के लिए उदासी के गहरे बादल छा गए और फिर वो जबरन मुस्कुराने लगी। छोटे ठाकुर, मैं आपकी दासी हूँ। अगर मेरे जिस्म के टुकड़े भी कर दो तो क्या फर्क पड़ेगा, मगर बड़े ठाकुर यही चाहते हैं कि आप जी भर के शराब पिए। सरदार नरसिंगा भी ठाकुर ही के इशारे पर आपको शराब पिलाना चाहता था। यह कहकर शकुंतला फर्श को साफ करने लगी। फिर वो उठी, दरवाजे में रुककर कामरान की तरफ देखा और सर झुकाए हुए चली गई। कुछ देर के लिए शुजाउद्दीन कामरान के जहन पर शकुंतला की आंखें नक्श होकर रह गई। उन आंखों में शिकायतों का एक सैलाब सा करवटें ले रहा था। कामरान के दिल में तासुफ का एक हल्का सा जज्बा उभरा कि वो बेगुनाह लड़की खामखा उसके गुस्से का शिकार हो गई थी, मगर कामरान ने फौरन ही उन ख्यालात से अपना पीछा छुड़ा लिया और उठकर दरवाजा बंद कर दिया। उसी कमरे के नीचे तहखाने में सरदार नरसिंगा और कृष्ण राव एक नौखेज हिंदू लड़की रमूला का रक्स देख रहे थे। रमूला एक नीच खानदान की लड़की थी। माँ बाप ने अपने मजहब की मोहब्बत में बेटी को रक्स की तालीम दी थी। रमूला हर साल रामलीला के मौके पर हजारों हिंदुओं के सामने रक्स करती। शायकीन उसके मुतनासिब जिस्म और फने रक्स की तारीफ करते। फिर दिल्ली के गिरदो नवाह में रमूला के रक्स की इस कदर शोहरत हुई कि ये खबर उड़ते उड़ते सरदार नरसिंगा के कानों तक भी पहुंच गई। नरसिंगा ने दिल के उजाले में अपने आदमियों के जरिए जो आम शहरियों का लिबास पहने हुए थे, रमूला के माँ बाप को ये पैगाम पहुंचाया कि वो हंसी खुशी अपनी बेटी उसके हवाले कर दे। जब कुछ दिन बाद रमूला के रक्स से सरदार का दिल भर जाएगा तो वो उनकी बेटी को वापस कर देगा। उसके बदले में उन्हें मुंह मांगी कीमत दे दी जाएगी ताकि वो अपनी थकी मांदी जिंदगी के बकिया दिन सुख चैन से गुजार सके। नरसिंगा के आदमी रमूला के माँ बाप के पास अपने सरदार का पैगाम लेकर पहुंचे तो वो भड़क उठे। उन्हें खूब अंदाजा था कि नरसिंगा के खुफिया ठिकाने पर किसी लड़की के रक्स करने का क्या मफहूम होता है। नतीजतन माँ बाप ने इनकार कर दिया और साथ ही ये तनबीह भी कर दी कि अगर नरसिंगा ने ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो वो सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के दरबार में फरियाद लेकर जाएंगे और उन्हें पूरा पूरा इंसाफ हासिल होगा। नरसिंगा के आदमी चुपचाप लौट गए और दूसरे दिन आधी रात के वक्त रमूला को इस तरह घर से उठा लिया गया कि उसके माँ बाप कत्ल कर दिए गए। रमूला ने 3-4 रोज नरसिंगा के जंगली इशरत कदे में गुजारे। अब वो दोशीजगी के एजाज से महरूम एक कठपुतली थी जिसे नरसिंगा की आंख और हाथ के इशारे पर नाचना पड़ रहा था। फिर ये बेरहम सरदार रमूला को लेकर कृष्ण राव के पास पहुंचा। उस वक्त दोनों भेड़िए मंदिर के सबसे निचले तहखाने में एक सितम रसीदा लड़की का रक्स देख रहे थे। कृष्ण राव बहुत खुश था और शराब के नशे में झूम झूम कर नरसिंगा से कह रहा था, नरसिंगा तू मेरा बहुत ख्याल रखता है। मैं शकुंतला से उकता गया था। तूने इस लड़की को भेजकर पिछले सारे कर्ज उतार दिए। ठाकुर, तेरे इस गुलाम ने तुझे कभी मायूस नहीं किया। नरसिंगा पर भी अब शराब का हल्का हल्का असर होने लगा था। तू झूठ बोलता है नरसिंगा, कृष्ण राव ने सरदार को डांटते हुए कहा, मगर उसकी ये खफगी मसनूई थी। बहुत दिनों से तूने लूट का माल नहीं भेजा। मैंने अपने आदमियों से कहला भी दिया था कि खजाना खाली होता जा रहा है। ठाकुर, तुम्हें क्या मालूम कि हालात कितने खराब हो चुके हैं। खौफ व दहशत के बाइस अब कोई तिजारती काफिला भी इधर से नहीं गुजरता। मैं गरीबों को बार बार क्या लूटूं कि उनके पास कुछ भी नहीं रहा। सोच रहा हूं कि शहर में दाखिल होकर बनियों, सब्जी और गल्ला फरोशों के घरों पर शब खून मारूं कि आजकल उन्हीं की तिजोरियों में सारी दौलत कैद हो गई है। अभी नहीं, कृष्ण राव घबरा कर बोला, मैं सियासी फिजा का जायजा ले रहा हूं। अभी बदनजमी और फैल जाए फिर मैं तुझे इशारा करूंगा। जैसे तेरा हुक्म ठाकुर, नरसिंगा ने कहा और रमूला के रक्स के एक दिल फरेब जाविये को बगौर देखने लगा। फिलहाल तू मेरा एक काम कर दे नरसिंगा, ठाकुर ने लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा। इस मुसलमान जादे कामरान को शाहसवारी और शमशीर जनी की तरबियत के दौरान 2-4 आदमियों के कत्ल में उलझा दे। इससे क्या होगा ठाकुर, नरसिंगा ने चौंक कर कहा। फिर इसकी वापसी के तमाम दरवाजे बंद हो जाएंगे। कृष्ण राव मुस्कुराया। उसे अपने जुर्म का एहसास यहां से फरार नहीं होने देगा। उसे एक ही बार में हलाक कर दे। नरसिंगा ने कृष्ण राव की मुस्कुराहट के जवाब में कह कहा लगाते हुए कहा,
एक बेचारे मासूम लड़के को तड़पा तड़पा कर क्यों मार रहा है ठाकुर? वो बेचारा नहीं, गद्दारों की औलाद है। मैं उसकी शाहरग से आहिस्ता आहिस्ता खून चूसूंगा, फिर वही खून उसकी माँ की आंखों से कतरा कतरा टपकेगा। तू तो खूब जानता है नरसिंगा कि ऐसी मौत में बड़ी लज्जत है। ये कहते कहते कृष्ण राव ने एक सिसकी ली, जैसे कोई अजदहा अपने शिकार को देखकर सांस ले रहा हो। जैसी तेरी मर्जी ठाकुर, तू शहर का मालिक है। उसके साथ ही सरदार नरसिंगा उठकर खड़ा हो गया। बहुत रात हो गई, मुझे वापस जाना है। अब कहाँ जाएगा कि शहर के दरवाजे बंद हो चुके हैं। कृष्ण राव ने घबरा कर कहा, सुबह मुंह अंधेरे ही निकल जाना। मैं तुझे इतनी रात गए जाने नहीं दूंगा कि तेरी जिंदगी बड़ी कीमती है नरसिंगा। सुल्तान के सिपाही कदम कदम पर पहरा दे रहे हैं। अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरी पूरी तहरीक दम तोड़ देगी। नरसिंगा दोबारा बैठ गया और रमूला का रक्स देखने लगा, जिसके पांव नाचते नाचते शल हो गए थे। सादिया खानम अपने दरवाजे पर खड़ी थी और उस गुजरगाह को देख रही थी, जिस पर दूर दूर तक कोई साया मुतहर्रिक नजर नहीं आ रहा था। ये दूसरी रात थी जब उस खंडर में उसका बेटा कामरान मौजूद नहीं था। दोनों रातें उसने आंखों में काट दी थी। एक लम्हे के लिए भी सादिया खानम ने पलकें नहीं झपकी थी। उसे यकीन था कि कामरान का गुस्सा उतर जाए तो वो वापस लौट आएगा, मगर जब किसी के कदमों की चाप तक सुनाई ना दी तो सादिया खानम लरज उठी। अब उसके दिल में अजीब वसवसे पैदा हो रहे थे। कामरान को चांदी के सिक्कों से भरी हुई थैली किसने दी थी और वो घर से निकलकर कहां चला गया था? उन दो सवालों ने सादिया खानम से उसकी नींद छीन ली थी। दूसरी रात का एक हिस्सा गुजर जाने के बाद भी जब कामरान वापस नहीं आया तो सादिया खानम बेकरार होकर घर से निकल खड़ी हुई। उसे बेटे की मंजिल का पता मालूम नहीं था। तलाश करने कहां जाती? बस मोहल्ले के कुछ घरों पर दस्तक दे सकी। जवाब में सादिया खानम को जो कुछ हासिल हुआ वो बड़ा तकलीफ दे था। बाज लोगों ने तो अपने दरवाजे ही नहीं खोले, और अगर कोई शख्स बाहर निकल भी आया तो उसने एक बेवा औरत को यह कहकर धुतकार दिया कि हमारा किसी चोर से कोई ताल्लुक नहीं। हम क्या बताएं कि उसका मुजरिम बेटा कहाँ गया? हमारे बच्चे एक मुजरिम से दोस्ती नहीं करते। सादिया खानम सोचकर घर से निकली थी कि शायद कामरान के दोस्तों से उसका कोई सुराग मिल सके, मगर आज मालूम हुआ कि उसके बेटे का कोई दोस्त ही नहीं था। सादिया खानम इस तरह घर वापस आई जैसे कोई अपाहिज इंसान सीने के बल घिसट घिसट कर चल रहा हो। खंडर कुछ और वीरान हो गया था, तन्हाइयां कुछ और बढ़ गई थी। सादिया खानम को महसूस हुआ जैसे राय नईमुद्दीन जिशान को दोबारा कत्ल कर दिया गया हो। बेवगी का लिबास पहनने के साथ वो लावारिस भी हो गई थी। सादिया खानम दरवाजे ही में दीवार से सर टेक कर बैठ गई। उसकी नजरें तारीख रास्ते पर जमी हुई थी कि शायद जाने वाला लौट आए। अचानक सादिया खानम के जहन में एक शोला सा लपका, कहीं कायम खान राजपूत ने? सादिया खानम इससे आगे ना सोच सकी। ऐ खुदा, मेरे बेटे को कायम खान की शर्अंगेजियों से महफूज रख के, वो बहुत नादान है। मेरी दिल आजारियों के जुर्म में उसकी गिरफ्त ना करके तू बड़ा माफ करने वाला है। रात के सन्नाटे में उस औरत की दर्दनाक आवाज गूंज रही थी जिस पर दुनिया वालों को किसी पत्थर का गुमान होता था। शुजाउद्दीन कामरान बहुत देर से कृष्ण राव के उस रेशमी बिस्तर के करीब खड़ा था जिसका अंदाज शहाना था, मगर उसे महसूस हो रहा था जैसे रेशम के एक एक तार में 100 कांटे पिरो दिए गए हों। कामरान घबरा कर हट जाता और फिर कमरे में टहलने लगता। उसे बड़ी शिद्दत से माँ की याद आ रही थी, यहाँ तक कि उसी कश्मकश में आधी रात गुजर गई। कामरान टहलते टहलते थक गया था कि यकायक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई थी। उसने घबरा कर पीछे की तरफ देखा। कमरे की दीवार में एक शिगाफ पैदा हुआ और दूसरे ही लम्हे कामरान को देवदासी शकुंतला नजर आई। ये मंजर इस कदर नाकाबिले फहम था कि चंद सातों के लिए कामरान भी पत्थरा कर रह गया था। तुमने एक दरवाजा बंद किया तो मैं दूसरे दरवाजे से चली आई। शकुंतला के होठों पर वही मुस्कुराहट थी। तूने ऐसा क्यों किया? कामरान की पेशानी शिकन आलूद हो गई। मैं नहीं आऊंगी तो फिर कौन आएगा? शकुंतला का दावा कुछ अजीब सा था। खैर इसे छोड़ो ठाकुर, तुम इतना बताओ कि अभी तक सोए क्यों नहीं? कामरान बेकरार हो गया। ऐसा लगा जैसे शकुंतला की नाजुक उंगलियों ने उसके दिल के जख्मों को छू लिया हो। माँ की यादें सोने नहीं देती, मगर तुम क्यों जाग रही हो? कामरान का लहजा बहुत शिकस्ता था, जैसे दहकते हुए अंगारे राख बन गए हों। इसलिए कि मेरी कोई माँ नहीं है जिसके सीने पर सर रखकर सो सकूं। ये कहते कहते शकुंतला कांप कर रह गई, मगर उसने फौरन ही दिल के दर्द को जबरी मुस्कुराहट के पर्दे में छुपा लिया। इस पर सो जाओ छोटे ठाकुर के ये बिस्तर माँ की आगोश से ज्यादा कीमती है। शकुंतला का एक एक लफ्ज जहरीला नश्तर था जो शुजाउद्दीन कामरान की रूह में पैवस्त हो गया था। तेरी हमदर्दियों का शुक्रिया देवदासी, मगर खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दे। मैं वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। कामरान हज़ियानी अंदाज में चीखा। शकुंतला सहम गई, लेकिन फौरन ही संभल कर बोली, मैं बस इतना ही कहने आई थी कि सरदार नरसिंगा के करीब ना जाना। उस रास्ते पर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आया। ये कहकर शकुंतला उसी खुफिया रास्ते से वापस चली गई।
देवदासी शकुंतला के जाने के बाद भी शुजाउद्दीन कामरान बहुत देर तक टहलता रहा। उसके दिलो दिमाग में ख्यालात की योरिश ने एक हशर सा उठा दिया था। माँ की तन्हाई और बेकसी का तस्वुर ही क्या कम अजियतनाक था कि शकुंतला की हमदर्दाना मुदाखलत के सबब सूरत हाल कुछ और उलझ गई थी। कृष्ण राव के मंदिर में देवदासी की हैसियत एक कनीज से ज्यादा नहीं थी। फिर एक कनीज ने अपने आका के फैसले के खिलाफ एहतजाज करते हुए क्यों कहा था कि सरदार नरसिंगा के करीब ना जाना। शुजाउद्दीन कामरान शदीद इस्तराब के आलम में सोच रहा था, शकुंतला ने ऐसा क्यों कहा? वो नहीं जानती कि इस अहमकाना हरकत का क्या अंजाम होगा। उन सवालात ने कामरान को मजीद वहशत में मुब्तला कर दिया था। नरसिंगा कौन है और शकुंतला उसके करीब जाने से क्यों रोक रही है? एक हिंदू लड़की को उसकी जात से क्या दिलचस्पी हो सकती है, और अगर है तो क्यों है? जहन में एक सवाल ने करवट ली तो दूसरे ने सर उभारा और फिर यह सिलसिला दराज होता चला गया। सोचते सोचते रात आधी से ज्यादा बीत गई। मंदिर की नामानूस फिजा, शकुंतला की पुरअसरार गुफ्तगू और माँ की मुसलसल यादों ने कामरान को मजबूर किया कि वो उस कैद खाने से निकलकर अपनी दुनिया में वापस लौट जाए। उसके चट्टान जैसे इरादों में हल्की हल्की लर्जिश पैदा होने लगी थी। मगर अचानक कामरान की नजरों के सामने कई चेहरे उभर आए। पहला चेहरा खुद कृष्ण राव का था, जो आजकल उस पर सारी दुनिया से ज्यादा मेहरबान नजर आ रहा था। ठाकुर के चेहरे के पीछे उसे एक और चेहरा नजर आया। ये उस सफाक साहूकार का चेहरा था जो अपनी दौलत के ढेर से सादिया खानम की मजबूरियां खरीदना चाहता था। दूसरा चेहरा कायम खान राजपूत का था, जिसने अपनी बेवा बहन को नाकाबिले बयान आजार पहुंचाए थे, फिर कामरान के जिस्म को अपने तशद्दुद का निशाना बनाया था और आखिर में अपने ही भांजे को मुजरिम साबित करके हमेशा के लिए उसके गले में रुसवाई का तोक डाल दिया था। और तीसरा चेहरा काजी अदालत का था, जिसकी जर परस्ती ने इंसाफ को यतीम बना दिया था और कानून को आग लगा दी थी। वैसे और भी कई चेहरे थे जो कभी कभी शुजाउद्दीन कामरान को अपनी आंखों के सामने मुतहर्रिक नजर आते थे, जैसे उसके नाना एतमाद खान और बल्कीस खानम के चेहरे। मगर उन चेहरों से कामरान को ज्यादा नफरत नहीं थी। शायद उसकी वजह यह हो कि जब एतमाद खान और बल्कीस खानम ने उसे पहचानने से इनकार किया था तो उसकी उम्र बहुत कम थी, और जब वो होश की मंजिल में पहुंचा तो नाना नानी मफलूज हो चुके थे। एतमाद खान और बल्कीस खानम के लिए कामरान के दिल में कुछ यूं भी एक नरम गोशा मौजूद था कि उन दोनों ने आखिरी वक्त में अपने गुनाहों का कफारा अदा कर दिया था। मगर जहां तक कृष्ण राव, कायम खान राजपूत और काजी इमाद का सवाल था, तो ये तीनों चेहरे एक लम्हे के लिए भी कामरान की नजरों से ओझल नहीं होते थे। उस वक्त भी यही चेहरे कामरान की निगाहों का महवर थे। मगर मैं देवदासी शकुंतला की बात मान लूं, सरदार नरसिंगा के करीब ना जाऊं और खामोशी के साथ कृष्ण राव के पुरअसरार मंदिर से निकलकर अपनी दुनिया में वापस चला जाऊं? शुजाउद्दीन कामरान ने खुद कलामी के अंदाज में कहा, फिर खुद ही जवाब देते हुए बोला, अगर मैं सर झुकाकर लौट जाऊं तो फिर इन कस्साबों का क्या होगा जो मेरे बावकार खानदान को हवस के मस्बा खाने में कत्ल कर चुके। अब मेरी माँ एक गद्दार की बेवा है और नापसंदीदा लोगों के घरों में मजदूरी करने वाली एक नहीफो नजार औरत। उस सितम रसीदा औरत के होंठों की गुमशुदा मुस्कुराहट को कौन वापस करेगा? कोई नहीं, कोई नहीं। अचानक शुजाउद्दीन कामरान की समातों में एक शोर सा गूंजने लगा। फिर वो शोर इतना बढ़ा कि वो बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया और किसी वहशतज़दा इंसान की तरह कमरे में टहलने लगा। तू अपने बाप को जिंदा नहीं कर सकता कामरान, वो फिर अपने आप से मुखातिब हुआ। जब राय नईमुद्दीन जिशान वापस नहीं आ सकता तो फिर तेरी माँ की बेवगी का दौर भी खत्म नहीं हो सकता, और बेवगी ही इस तंग नजर मुआशरे में सबसे बड़ी लानत है। ये कहते कहते शुजाउद्दीन कामरान पर दीवानगी तारी हो गई। तेरी माँ की बेवगी का जिम्मेदार कौन है? सुल्तान मोइजुद्दीन बहराम शाह, मगर वो तो कत्ल होकर जेरे जमीन जा चुका है। फिर तेरे बाप के खून का हिसाब कौन देगा? बहराम शाह का बेटा, लेकिन उसका कोई बेटा नहीं। फिर तू अपना कर्ज किससे तलब करेगा? सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद से कि वो बहराम शाह का छोटा भाई है, लेकिन वो तो बेकसूर है कि एक इंसान के गुनाहों का बोझ दूसरा नहीं उठा सकता। शुजाउद्दीन कामरान के जहन में आंधियां सी चल रही थी। नफरतों का ऐसा शोर था कि इंतकाम की आवाजों के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता था। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद भी मुजरिम है कि सारी दुनिया उसकी इंसाफ मिजाजी के गीत गाती है और एक बेगुनाह शख्स हिंदुओं की इबादत गाह में मुंह छुपाए पड़ा है। लेकिन नासिरुद्दीन कैसे मुजरिम हो सकता है कि उसकी अदालत तक तो तेरा कदम पहुंचा ही नहीं। कामरान अपने आप से मुखातिब था। सुल्तान की अदालत का दरवाजा कायम खान राजपूत ने बंद कर दिया कि बुनियादी मुजरिम वही है। फिर उस मुजरिम को सजा कौन देगा? सरकारी कानून जो उसके हाथों में किसी चिड़िया की तरह तड़प रहा है, और उसके आहनी पिंजरे में यास्मीन भी सिसक सिसक कर दम तोड़ रही है। यास्मीन का ख्याल आते ही कामरान के दिल में दर्द के नए दरीचे खुल गए। नहीं, मैं वापस नहीं जा सकता। शुजाउद्दीन कामरान अपने ख्यालात के हिसार में पलट आया। अब शकुंतला आएगी तो मैं उससे कह दूंगा कि वो मेरे करीब ना आए और मुझे कोई नसीहत ना करे कि मैं बहरा हो चुका हूँ। मैं सरदार नरसिंगा से जरूर मिलूंगा। अगर उसकी कुर्बत में मेरी मौत पोशीदा है
तो मैं अपनी मौत को भी छू कर देखूंगा। आखिर ये जिंदगी भी किस काम की कि मेरे दुश्मन सर उठाकर चले और मुझे देखकर दुनिया वाले पुकार उठें कि वो जा रहा है एक सजा याफ्ता मुजरिम। फिर ये शोर आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया और कामरान ने आंखें बंद कर ली। ख्यालात के इंतजार का जो तूफान आया था वो गुजर गया। अब वो अपनी जिंदगी के बारे में आखिरी फैसला कर चुका था। शुजाउद्दीन कामरान दिन चढ़े तक सोता रहा। इस दौरान देवदासी शकुंतला दोबारा खुफिया रास्ते से दाखिल होकर कामरान को सोता हुआ देख रही थी। शकुंतला ने उसे बहुत करीब से देखा था। कामरान के चेहरे पर मासूमियत के सिवा कुछ नहीं था। देवदासी कांप कर रह गई थी कि शुजाउद्दीन कामरान उसे किसी देवता की तरह नजर आ रहा था। फिर शकुंतला ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए थे। वो जेरे लब कह रही थी, ऐ परमेश्वर, इसे ठाकुर के चुंगल से बचा ले कि ये बहुत नादान है। एक बार भटक गया तो सारी जिंदगी ठोकरें खाता रहेगा। अपनी मजहबी रस्म के मुताबिक शकुंतला कामरान के हक में दुआ करके खुफिया रास्ते से चली गई थी और अब कमरे के आम दरवाजे पर बड़ी बेकरारी के साथ टहल रही थी। इसी असना में पुजारी रामस्वरूप भी वहां पहुंच गया था और उसने देवदासी से पूछा था, क्या अभी छोटे ठाकुर बेदार नहीं हुए? अगरचे रामस्वरूप के अल्फाज से अदब का इजहार हो रहा था, लेकिन उसका लहजा निहायत तहकीर आमेज था। मैं भी इसी इंतजार में हूं कि वो जाग जाए, शकुंतला ने बेजारी के अंदाज में कहा। वो रामस्वरूप के सामने अपने हमदर्दाना जज्बे की नुमाइश करना नहीं चाहती थी कि उसकी ये हरकत खतरे का पेशखेमा बन सकती थी। तूने दरवाजे पर दस्तक दी, रामस्वरूप ने सख्त लहजे में कहा। यह बदकिरदार पुजारी कृष्ण राव के कदमों पर सजदे करता था, मगर शकुंतला से इस तरह मुखातिब था जैसे देवदासी उसकी जर खरीद लोंडी हो। हाँ महाराज, मैं कई बार ऐसा कर चुकी हूँ, मगर छोटे ठाकुर फिर भी नहीं जागे। शायद देर से आंख लगी हो। शकुंतला ने खून के घूंट पीकर होठों पर जबरी मुस्कुराहट सजा ली। रोज एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। रामस्वरूप अपनी जिंदगी से बेजार नजर आ रहा था। वो जाग जाए तो उसे कह देना कि सरदार नरसिंगा का आदमी उसका इंतजार कर रहा है। यह कहकर रामस्वरूप चला गया। शकुंतला चुपचाप खड़ी रही। वो दिल ही दिल में दुआएं मांग रही थी कि कामरान इसी तरह दिन भर सोता रहे और नरसिंगा से मुलाकात का वक्त गुजर जाए, मगर फौरन ही उसे अपनी हमाकत का एहसास हो गया और सीने में कोई शय टूटकर इस तरह बिखर गई जैसे देवदासी के दिल में शीशे के कई टुकड़े पैवस्त हो गए हों। वो कभी तो जागेगा। उसकी नींद वक्त की रफ्तार को नहीं रोक सकती। नरसिंगा का आदमी उसी तरह इंतजार करता रहेगा। जाने वाले के पैरों में कौन बेड़ियां डाल सकता है? ये सोचकर शकुंतला उदास हो गई थी। एक लम्हे के लिए उसके जहन में ख्याल उभरा कि वो खुफिया रास्ते से कामरान के कमरे में दाखिल हो जाए, उसे झंझोड़ कर उठा दे और चीख चीख कर कहे कि जंगल की तरफ ना जाना, वहां नरसिंगा रहता है और नरसिंगा इंसान नहीं दरिंदा है। शकुंतला मुस्तरिब होकर आगे बढ़ी, मगर किसी नादीदा जंजीर ने उसके कदमों को जकड़ लिया। अगर उस मौके पर पुजारी रामस्वरूप आ गया तो क्या होगा, और अगर खुद कामरान ने उसे झड़क दिया तो फिर? उसने ये पूछ लिया कि मैं उसकी कौन हूँ। शकुंतला का दिल डूबने लगा। और अगर ठाकुर पर यह राज फाश हो गया कि मैं उसे नरसिंगा से दूर रखने की कोशिश कर रही हूँ, देवदासी से ज्यादा ना सोच सकी। वो ठाकुर के बनाए हुए कानून से बगावत करने का अंजाम जानती थी। एक बार एक देवदासी परमीला ने ठाकुर के खींचे हुए हिसार से निकलने की कोशिश की थी और पुजारी रामस्वरूप के मुंह पर साफ साफ कह दिया था कि तुम सब धर्म के चोले में छुपे हुए भेड़िए हो जो भोली भाली औरतों का गोश्त खाकर और खून पीकर देवताओं के नाम की माला जपते हो। तेरा गुनाह नाकाबिले माफी है, मगर फिर भी मैं तुझे कफारा अदा करने का एक मौका देता हूँ। अगर तू मेरे पैरों पर सर रखकर बाआवाज़ बुलंद कहे कि वो तेरे पापी मन की शरारत थी जिसने तुझे कुछ देर के लिए गुमराह कर दिया था और ठाकुर का कायम करदा मजहबी निजाम तमाम गलतियों से पाक है, तो मैं तेरी सांसें वापिस कर सकता हूँ। ठाकुर चाहता था कि देवदासी परमीला सब लोगों के सामने अपने जुर्म का एतराफ कर ले, मगर वो एक जिद्दी लड़की थी। उसने माफी मांगने की बजाय सैकड़ों पुजारियों और देवदासियों के सामने ठाकुर के मुंह पर थूकते हुए कहा था, तेरा ये निजामे हवस जो सरासर पाप की कीचड़ में लिचड़ा हुआ है, मैं इसे गंगा जल की तरह पवित्र और साफ कह दूं, ये कभी नहीं होगा ठाकुर। मैं अपने बाद आने वाली लड़कियों को धोखा नहीं दूंगी। मुझे यहाँ से निकल जाने थे, फिर मैं हिंदुस्तान के एक एक तीर्थ और एक एक मंदिर में दाखिल होकर उन मासूम औरतों को तेरी घिनौनी हरकतों के बारे में बताऊंगी जो देवदासी बनने के ख्वाब देखती हैं और समझती हैं कि उन्हें एक ही रात में संसार के सारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। ठाकुर ने इंतहाई कहर के आलम में अपना जाबिराना फैसला सुना दिया था। परमीला पर जिंदगी और आसाइश के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं। फिर उस मासूम लड़की को ठाकुर के औबाश खिदमतगारों के हवाले कर दिया गया जिनका सरगना रामा राव था। कुछ दिन बाद जमुना के उस मखसूस घाट पर परमीला की लाश मिली जहां दूसरी देवदासियां गुसल किया करती थी। परमीला की हालत बहुत शिकस्ता थी। उसका पूरा जिस्म दागदार था और बहीमाना तशद्दुद का आईनादार।
परमीला का लर्जा खेज अंजाम देखकर मंदिर की दूसरी देवदासियां कई रातों तक सो नहीं सकी थी। उनमें से अक्सर सोते सोते चीख उठती थी, हमें माफ कर दे ठाकुर कि हम देवताओं की नहीं तेरी दासियां हैं। परमीला का हशर याद करके चंद लम्हों के लिए शकुंतला भी कांपने लगी थी। उसने फौरन ही अपनी बिगड़ती हुई आसाबी कैफियत पर काबू पाया और शुजाउद्दीन कामरान के कमरे के सामने खड़ी हो गई। अब वो उस मुस्लिम जादे से मजीद कुछ कहना नहीं चाहती थी। शकुंतला को खदशा था कि कहीं कामरान की जबान ना लड़खड़ा जाए और फिर परमीला की तरह उसकी लाश भी जमुना के घाट पर पाई जाए। उन खौफनाक वसवसों और अंदेशों के बावजूद शकुंतला चाहती थी कि कामरान उसके दिल की जबान समझ ले और ठाकुर के मक्तल से निकलकर अपनी पुरसकून दुनिया में वापस लौट जाए।